माय डियर स्टूडेंट, एबी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो हम आपको 12th क्लास यानी फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो उस चैप्टर में मैंने काफ़ी डेफिनेशन क्लियर की थी। जो लास्ट डेफिनेशन थी वो क्या थी? प्रतिबिंब यानी इमेज। उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी मैंने और उसके टाइप से बात करने वाले थे, यानी कितने टाइप की होती है प्रतिबिंब। दो टाइप की, वास्तविक और आभासी। वास्तविक और आभासी। टॉपिक को चालू करने से पहले आपसे एक बात कहेंगे, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, यानी यहाँ पर इस स्टूडियो से जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा अपने आप में 100% पढ़ाएगा। उसमें आपको 50% यानी आपको मेहनत करनी है। अगर आप 50% मेहनत करते हैं तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, आपको 90% मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो हमने आपको कल बताया था, आज रिपीट कर रहे हैं दोबारा, यानी जो भी यहाँ पर टीचर आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएगा, यानी वो अपने सब्जेक्ट में कोशिश करेगा आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें कराए और क्वेश्चन सॉल्व करवाए, और एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, और अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब हमने पढ़ा था, और प्रतिबिंब के यानी प्रतिबिंब की डेफिनेशन होगी थी, प्रतिबिंब के टाइप्स को पढ़ना है। किसको? प्रतिबिंब के टाइप्स को पढ़ना है। तो हेडिंग डालिएगा प्रतिबिंब। क्या हेडिंग डालते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो हो गया था, चलो प्रतिबिंब यानी इमेज, इसकी डेफिनेशन में करवा दी थी। यानी जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो उस दर्पण के अंदर उस यानी वस्तु क्या आकृति बन जाती है, तो उसी आकृति को क्या कह देते हैं? प्रतिबिंब कह देते हैं। अब यहाँ पर प्रतिबिंब कितने टाइप के होते हैं? प्रतिबिंब कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने टाइप्स के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर एक कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर दो कौन सा? आभासी प्रतिबिंब। कौन सा? आभासी प्रतिबिंब। यानी नंबर एक कौन सा बताया? वास्तविक प्रतिबिंब, और नंबर दो आभासी प्रतिबिंब। अब यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? यानी यहाँ पर कोई एक दूर बिंदु पर, यानी यहाँ पर क्या होगा? कोई एक डिस्टेंस यानी दूर बिंदु पर से कोई किरण चलेगी। यानी हम बोलेंगे जब किसी बिंदु वस्तु से, यानी यहाँ पर कोई एक, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु रखा हुआ है, यानी यहाँ से बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यानी उस बिंदु से क्या चल रही? प्रकाश की किरणें चल रही। यानी किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, यानी उसका परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है या वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। किस पर लिया जा सकता है? पर्दे पर लिया जा सकता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। इसकी क्या लिखते हैं? डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है? चलो हेडिंग डालिए। क्या? वास्तविक प्रतिबिंब हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालो? वास्तविक प्रतिबिंब। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल इमेज। रियल इमेज। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात
परावर्तन के पश्चात यानी बाद, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं या वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। यानी जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या वास्तव मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। आशा करते ये बात समझ में आ गई होगी। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो क्या होगी? आभासी प्रतिबिंब। क्या हेडिंग डालो अब? आभासी प्रतिबिंब। जो अगली हेडिंग होगी मेरी क्या होगी? आभासी प्रतिबिंब। आशा करते एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हेडिंग डालिएगा क्या? आभासी प्रतिबिंब। हेडिंग डालो नंबर 2, आभासी प्रतिबिंब। क्या हेडिंग डालो? आभासी प्रतिबिंब। यानी अब आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा? यानी यहां भी किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से, यानी यहां पर किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं? आती हुई प्रतीत होती हैं। उन्हें आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। कहां पर? पर्दे पर। तो यहां पर लिखते हैं कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं? आती हुई प्रतीत होती हैं। उन्हें आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। इसकी फोटो ली जा सकती है। इसकी फोटो ली जा सकती है। इसकी फोटो ली जा सकती है। ये क्या होता है? ये होती है आभासी प्रतिबिंब की डेफिनेशन, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आशा करते हैं
आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। अगर आप मेरे चैनल पर रियल में नए हो तो आपको इस बात का भरोसा मैं दिला सकता हूं, यानी इस स्टूडियो के माध्यम से, कि अगर आपको जो यहाँ पर पढ़ाया जाए, यानी जो भी यहाँ पर इस स्टूडियो से जो भी आपको टीचर पढ़ाएगा, आपको सिर्फ वही पढ़ना है, अकल से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, तो आपकी मैं इस बात की गारंटी दिला सकता हूं, आपको 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। क्या दिलाता हूं? भरोसा दिलाता हूं। वो कहते ना है, क्या दर्द कहां तक पाला जाए, क्या कहते हैं लोग, कि दर्द कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। यानी तुम्हारे अंदर क्या भरा हुआ है? दर्द। तुम्हारे अंदर क्या भरा हुआ है? दर्द। और तुम युद्ध कहां तक टालोगे, यानी दर्द कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, मतलब तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, यानी जहां तक भाला फेंक सको वहां तक फेंको। क्या? फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, यानी दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। क्या? सिक्का वहीं उछाला जाए। तो इसके आगे अब हम बात करेंगे। मेरी प्रतिमे में थी, उसकी डेफिनेशन हो चुकी है। प्रतिमे के दोनों टाइप्स पढ़ लिए हमने। जो उसकी अगली जो होगी वो होगी क्या? गोली दर्पण। क्या होगी? गोली दर्पण। गोली दर्पण हेडिंग डालिएगा क्या? गोली दर्पण। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक साइड हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए हम। हेडिंग डालो क्या? गोली दर्पण। हेडिंग क्या डालिए? गोली दर्पण। हेडिंग डालते हैं गोली दर्पण। अब यहां पर गोली दर्पण क्या होता है, यानी यहां पर समझते हैं, एक कोई कांच का खोखला गोला है, यानी यहां पर क्या है? एक कोई क्या है? कांच का खोखला गोला है, और उसको काट दिया गया। उसको क्या किया गया? काट दिया गया। और इसके एक पृष्ठ पर कलैया पॉलिश कर दी गई। क्या कर दी गई? कलैया पॉलिश की गई। तो यहां पर क्या बोलेंगे कि यहां पर एक क्या है? कांच का एक क्या है? खोखला क्या है? गोला है। क्या है? कांच का एक खोखला गोला है। तो यहां पर बोलेंगे कि गोली दर्पण, यानी यहां पर क्या? एक गोला है, यानी गोली दर्पण कांच का एक खोखला कटा हुआ भाग होता है। यानी यहां पर कांच का एक खोखला गोला कटा हुआ भाग होता है। क्या होता है? कटा हुआ भाग होता है। तो यहां पर लिखते हैं इसकी डेफिनेशन कि गोली दर्पण कांच का खोखला गोला खोखला गोले का कटा हुआ भाग होता है। कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तल पर कलई या पॉलिश होती है। एक तल पर कलई या पॉलिश होती है। क्या होती है? एक तल पर कलई या पॉलिश होती है। दूसरा तल परावर्तक होता है। दूसरा तल परावर्तक होता है। इसी को
गोलीय, इसी को गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ये गोलीय दर्पण की डेफिनेशन होगी। अब यहाँ पर समझते हैं कलई या पॉलिश। ये कलई या पॉलिश किसकी होती है? या तो लाल आयरन ऑक्साइड, किसका? लाल आयरन ऑक्साइड। यानी यहाँ पर समझते हैं जो कलई या पॉलिश होती है, कलई या पॉलिश किसकी होती है? या तो लाल आयरन ऑक्साइड, लाल आयरन ऑक्साइड की होती है, या फिर होती है सिल्वर नाइट्रेट। किसकी? या तो होगी लाल आयरन ऑक्साइड की कलई या होगी सिल्वर नाइट्रेट। अब यहां पर सिल्वर नाइट्रेट, अब सिल्वर नाइट्रेट का एक जगह और यूज होता है यहां पर, जहां पर हम जो क्या है बोटिंग होती है, जब बोट डाले जाते हैं, जो हमारी क्या फिंगर में यहां पर लगा देते हैं ब्लैक ब्लैक, वही क्या होती है? सिल्वर नाइट्रेट। क्या होती है? सिल्वर नाइट्रेट। यानी बोटिंग के टाइम जब बोट डालते हैं उसमें उंगली में लगा देते हैं ब्लैक सा, उंगली में जब लगा देते तो वहां पर क्या करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। यानी फिंगर में बोटिंग के टाइम किसका यूज करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। तो ये गोली दर्पण था। अब यहां पर गोली दर्पण के टाइप्स को पढ़ते हैं। किसके? गोली दर्पण के टाइप्स को पढ़ते हैं। यहां पर समझते हैं गोली दर्पण के टाइप्स को। अब यहां पर देखो, गोली दर्पण दो टाइप्स के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कौन सा होता है? अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। नंबर दो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। नंबर दो उत्तल दर्पण। नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। ये गोली दर्पण के दो टाइप्स के होते हैं। अब हेडिंग डालिएगा आप, क्या? अवतल दर्पण। इसके बाद में बात करेंगे किस पर? उत्तल दर्पण पर। तो हेडिंग डालो क्या? उत्तल दर्पण। क्या हेडिंग डालो? अवतल दर्पण। अब यहां पर समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। यानी यहां पर एक गोली दर्पण का कटा हुआ भाग होता है, जिसके उभरे हुए तल पर कलई या पॉलिश होती है। क्या होती है? कलई या पॉलिश होती है। और परावर्तक तल दबी सतह होता है। ये होगी कलई या पॉलिश। ठीक, ये इसका तल हो गया कौन सा? परावर्तक तल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम? इसका क्या हो गया? परावर्तक तल हो गया। इसका क्या हो गया? परावर्तक तल हो गया। अब यहाँ पर अवतल दर्पण की डेफिनेशन समझते हैं। यानी यहाँ पर क्या है? एक गोली दर्पण का कटा हुआ भाग है, जिसके एक तल पर कलई है और दूसरी तल पर क्या है? परावर्तक तल है। वह गोली दर्पण, क्या बोलेंगे इसकी डेफिनेशन? वह गोली दर्पण, यानी ये क्या है? गोली दर्पण तो उसका कटा हुआ भाग। वह गोलीय दर्पण, क्या बोलेंगे? यानी ये एक गोले का कटा हुआ आधा क्या है? आधा भाग है। तो बोलेंगे कि वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई
या पॉलिश होती है, कली या पॉलिश होती है। और परावर्तक तल दबी सतह होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये किसकी डेफिनेशन होगी? ये होगी अवतल दर्पण की। अब हम बात समझेंगे किसकी? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे किस पर? उत्तल दर्पण पर। अब हेडिंग डालिएगा आप, क्या? उत्तल दर्पण नंबर 2, उत्तल दर्पण। अब यहां पर क्या होगा? एक कटा हुआ भाग होगा, ठीक उसका विपरीत। अंदर की ओर कलई या पॉलिश होगी, अंदर की ओर कलई या पॉलिश होगी। और इसका जो परावर्तक तल होगा, कौन सा? इसका जो परावर्तक तल होगा वो कहाँ होगा? बाहर की ओर। यानी ये हो गया क्या? इसका परावर्तक तल। इसका क्या हो गया? परावर्तक तल। यहां पर हो जाएगी इसकी कलई, इसकी क्या हो जाएगी? कलई या पॉलिश, कलई या पॉलिश। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन को समझते क्या? वह गोली दर्पण, क्या बोलेंगे? वह है, उसका विपरीत करना, ठीक। वह है गोली दर्पण, वह गोली दर्पण जिसके दबी सतह कलई, जिसकी दबी सतह कलई या पॉलिश होती है और परावर्तक तल दबी सतह होता है। परावर्तक तल उभरे हुए तल पर होता है। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी यहाँ पर अंदर की ओर दबी सतह कलई या पॉलिश और उभरे हुए तल पर क्या होता है? परावर्तक तल होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हेडिंग डालिएगा गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। क्या हेडिंग डालू? गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हेडिंग क्या डालू? गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हेडिंग क्या डालते हैं? गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब यहां पर हेडिंग डालिएगा वक्रता केंद्र। क्या हेडिंग डालू? वक्रता केंद्र। हेडिंग क्या डालू? वक्रता केंद्र। अब यहां पर समझते हैं नंबर 1 कि वक्रता केंद्र क्या होती है। वक्रता केंद्र। अब यहां पर समझते हैं, यानी यहां पर एक क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसके एक तल पर क्या है? कलई है। क्या है? कलई है। यहां पर क्या होता है? ध्रुवीय होता है। यहां पर फोकस, यहां पर
वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। अब मेरी बात समझो यहाँ पर, यानी ये एक गोले का कटा हुआ भाग है। अगर इसको पूरा किया जाए, यानी इसको डॉट डॉट करके पूरा किया जाए, पूरा किया जाए, ठीक, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या निकलेगी कि वक्रता केंद्र, क्या वक्रता केंद्र की डेफिनेशन क्या निकलेगी? क्या इसकी डेफिनेशन निकलेगी कि उस गोले के केंद्र को, अब मेरी बात समझो, यहाँ पर एक, यहाँ पर क्या है, एक गोली दर्पण है। अब केंद्र आपको पता है कि सर्कल में जो बीच यानी मिड वाला पॉइंट होता है वही उसको ही केंद्र कहते हैं, या कोई अदर पॉइंट होता है वही क्या होता है? केंद्र होता है मेरा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम कि उस गोले के केंद्र को, यानी यहाँ पर केंद्र इसका क्या है? सी। उस गोले को केंद्र कर जिसका दर्पण एक भाग है। मेरी बात नहीं समझे आप? यानी यहां पर एक क्या है? गोला है। उस गोले के केंद्र को, मेरी डेफिनेशन को आप समझिए हम क्या बोल रहे हैं। उस, चलो लिखते चलते हैं, उस गोले, उस गोले के केंद्र को, उस गोले को केंद्र को, यानी यहां पर गोले का क्या है? केंद्र, और ये दर्पण का एक आधा भाग था। ये तो डॉट डॉट करके हमने मिला दिया इसको, ये गोला बन गया। यानी उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, यानी ये गोले का कटा हुआ भाग है जिसका दर्पण एक भाग है। दर्पण एक क्या भाग है? इसी को क्या कहते हैं? भाग है। इसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे किसके द्वारा करते हैं प्रदर्शित? सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको किसके द्वारा करते हैं? सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेडिंग डालिएगा वक्रता त्रिज्या। हेडिंग क्या डालो? वक्रता त्रिज्या। नंबर 2 हेडिंग क्या डालो? वक्रता त्रिज्या। अब यहां पर समझते हैं, फिर से वही प्रोसेस। एक लेते हैं अवतल दर्पण जिसके एक तल पर कलई होगी, एक तल पर कलई, यहां पर ध्रुव P होता है, यहां पर फोकस, यहां पर वक्रता केंद्र। क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। अब यहां पर ये कटा हुआ भाग है, इसको पूरा कर देते हैं डॉट डॉट करके, पूरा हो गया। यानी यहां पर ये क्या है? एक गोली दर्पण का, यानी एक क्या है? कटा हुआ क्या है? भाग है। क्या है? भाग है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि उस गोले की त्रिज्या, यानी यहां पर समझते हैं, यानी एक ये क्या गोली दर्पण, इसकी रेडियस क्या है? इसकी रेडियस है सीपी। क्या हो जाएगी? सीपी। तो क्या बोलेंगे? उस गोले की त्रिज्या को क्या बोलेंगे? उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण एक भाग है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे सीपी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? इसे सीपी द्वारा
प्रदर्शित करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हेडिंग डालिएगा ध्रुव। क्या हेडिंग डालू? ध्रुव। हेडिंग डालो नंबर 3 ध्रुव। यानी यहां पर एक दर्पण है। क्या है? एक दर्पण दिया है। यहां पर M बिंदु मान लो, यहां पर M2 मान लो। क्या मान लो? M1 और M2 बिंदु मान लिया। यहां पर हमने क्या मान लिया? M1 और M2। अब यहां पर देखते हैं क्या दर्पण का एक परावर्तक तल है। क्या है? दर्पण का एक परावर्तक तल है। आपको पता है कि ध्रुव कहां होता है? यहां पर बीच में, यहां पर। तो यहां पर क्या है? दर्पण का एक क्या है? परावर्तक तल है। यानी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यानी यहां पर दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या? P। उसी को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। उसी को ध्रुव कहते हैं। तो क्या बोलेंगे कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। ये आपकी किसकी थी? ये आपकी ध्रुव की डेफिनेशन थी। आशा करते हैं आपको पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसकी जो आगे की डेफिनेशन है वो कल की वीडियो में कवर करेंगे। हम आगे की डेफिनेशन कल की वीडियो में कवर करेंगे। और इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिएगा, मेहनत करिए। वो कहते हैं ना, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं।